साग तो आपने हजारों बार खाए होंगे, लेकिन इस तरीके का साग आपने आज तक नहीं खाया होगा। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुथुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो हमने सरसों का साग लिया हुआ है और इसको पहले से ही हमने साफ पानी से अच्छी तरह से धुल लिया है। डंठल से सरसों का साग लेना है और डंठल को तोड़ करके इस तरीके से इसमें जो मोटा मोटा रेशा होगा उसे हम निकाल लेंगे। तो जब भी आप सरसों का साग प्रयोग कीजिएगा, डंठल से सरसों का साग प्रयोग कीजिएगा और डंठल को तोड़ करके इस तरीके से मोटे रेशे निकाल दीजिएगा। और सारे रेशों को निकालने के बाद साग को बारीक काट लीजिएगा। रेशे नहीं निकालने से साग जब पक जाता है उसके बाद भी खाने पर रेशे जो हैं मुंह में आ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ हमने 1/3 कप ये मिक्स दाल लिया हुआ है, जिसमें कि मूंग के दाल पर छिलका लगा हुआ है और उड़द के दाल पर छिलका लगा हुआ है। 1/4 कप हमने साबुत मसूर की दाल लिया हुआ है। आप इसकी जगह पर कोई अपने हिसाब से दाल ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो आपको पसंद हो वो दाल ऐड कर सकते हैं। दोनों दालों को हमने 2 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था। दाल अच्छी तरह से फूल चुका है, पानी को हमने छान कर हटा दिया है, यानी कि दाल को अच्छी तरह से धुल लिया है। और आप देख सकते हैं इस पर मूंग की दाल पर छिलका लगा हुआ है और उड़द की दाल पर भी छिलका लगा हुआ है। दाल अच्छी तरह से फूल चुका है। तो दाल को हमें बहुत ज़्यादा रगड़ करके नहीं धुलना है। यहाँ हमने आधा किलो बथुए के साग को अच्छी तरह से पहले से ही धुल करके बारीक काट करके रख लिया था। और आधा किलो हमने चने का साग लिया था, उसे भी धुल करके बारीक काट करके रख लिया था। तीनों साग को हमने बिल्कुल एक बराबर लिया हुआ है, यानी कि 500 ग्राम सरसों, 500 ग्राम बथुआ, 500 ग्राम चना। अब हम क्या करेंगे, दाल को छान करके साग में डाल देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है दाल का वो निकल जाए इस तरीके से। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें ये सरसों का साग डाल देंगे, बथुए का साग डाल देते हैं। आप इसमें मेथी का भी साग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे। इसके बाद ये हमने जो दाल में साग मिला करके रखा हो इसे डाल देते हैं। 5 से 6 हरी मिर्च डालेंगे, साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक हम और डालेंगे क्योंकि साग जो है नमक से जल्दी पकता है और गलता है। और ये मिक्स किया हुआ साग और दाल डाल देंगे। 5 से 6 हरी मिर्च डालेंगे और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालेंगे। तो इस साग में हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना पानी का ही हमें साग को पकाना है। सरसों तेल और नमक से ये साग पकेगा। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम गैस पर रख देंगे। तो देखिए गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखना है, लो फ्लेम पर इसे हमें 3 से 4 सीटी आने तक साग को अच्छी तरह से पका लेना है। तो जब से साग पक रहा है तब तक हम रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ हमने गैस चलाकर तवे पर ये मक्के की रोटी बना रहे हैं, रोटी को डाल दिया था, इसे हम पलट देंगे और नीचे से इस तरीके से 2 से 4 बार हम देख लेंगे कि इस पर चित्ती पड़ा है कि नहीं। उसके बाद इसे हम फुला लेंगे। तो इस तरीके से आप जब ये साग बनाइएगा तो मक्के की रोटी बनाइएगा, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो मक्के के आटा में आप क्या कीजिएगा, 1-2 चम्मच गेहूं का आटा मिला दीजिएगा और मिलाने के बाद इस तरीके से आप रोटियां बनाइएगा। यकीन मानिए इतनी अच्छी रोटी बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 3 से 4 सीटी आ चुका है, गैस बंद कर देंगे, कुकर का ढक्कन खोल देंगे। इसमें से ये साबुत मिर्च को हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। और ये देखिए दाल और साग जो है हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। तो दाल को इस तरीके से ना हाथ से मैश करके आप देख लीजिएगा कि पका है कि नहीं। तो अगर नहीं पका है तो 2 से 3 सीटी और इसे आप पका लीजिएगा। ये जलता नहीं है क्योंकि इसमें हमने जो साग में नमक डाला था और तेल डाला था, उसकी वजह से जो साग है कुकर के तल्ले में नहीं चिपकता और ये अच्छी तरह से पक जाता है। तो इस तरीके से आप मसल करके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद कलछुल से जो नीचे वाला पेंदी वाला भाग होता है, इस तरीके से हम इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे, यानी कि घोंट लेंगे। गांव में इसे घोटना ही कहा जाता है। साग को अच्छी तरह से मसल लेना है। और देखिए कितना अच्छे से ये दाल जो है मिक्स हो चुका है साग के साथ। इसे अच्छी तरह से चिकना कर लीजिएगा। इस दाल को बनाने के बाद, यानी कि साग को बनाने के बाद हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं। साग को निकाल देंगे, आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। जब भी आप इसे खाना चाहिएगा आप तड़का लगाकर इसे खा सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता है। अब इसी प्रेशर कुकर में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम गर्म होने देंगे। जब ये पानी गर्म हो जाएगा, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, इसे हम किनारे रख देते हैं। अब हम इसी गैस पर कढ़ाई रख देंगे। जैसे कढ़ाई गर्म होगा
2 बड़ा चम्मच इसमें सरसों तेल डाल देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, साग को बनाने के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। आधा चम्मच पंचफोरन डाल देंगे, इसे चटकने देंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी ताज़ा हरी मटर और थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और ढक्कन लगाकर 1 मिनट तक छोड़ देंगे। अगर ढक्कन खोले रहेंगे ना तो मटर सारे जो है छटक करके बाहर आ जाएंगे। ढक्कन हटा देते हैं और मटर को हम थोड़ा सा भून लेंगे इस तरीके से, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे हरा लहसुन और धनिया को बारीक इस तरीके से कूट करके। साथ में डाल देंगे ये 2 हरी मिर्च जो हमने निकाल करके किनारे रखा हुआ था, 2 से 3 डालेंगे और मटर के साथ अच्छी तरह से इस तरीके से इसे मिला देंगे, ताकि जब हम खाएं तो ये मुंह में ना आने पाए। अगर छोटे बच्चे खाना चाहें तो आप मिर्च को हटा दीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे भी इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। अब हम आधा साग को लेंगे और इस मटर में मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे हम चिकना कर लेंगे। आधा साग को हम किनारे रख देते हैं, इसकी हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। तो इस तरीके से मटर को साग में अच्छी तरह से मिलाना है, यानी कि चिकना करना है। इसमें मसाले का प्रयोग नहीं करना है, लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बिना मसालों को इस साग को हमें बनाना है और इसे हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि मटर और साग आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। 1 मिनट हो गया, मटर को और साग को मसल करके चिकना कर लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए साग हमारा बन करके तैयार हो गया। इस साग को बनाने के बाद आप हफ्तों फ्रिज में रख करके खा सकते हैं। जब भी आपको खाना हो निकालिए, गरम कीजिए और मक्के की रोटी के साथ खाइए। यकीन मानिए एक बार बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चे हो या बड़े हो, सबको काफ़ी पसंद आता है इस तरीके से अगर ये साग बनाते हैं तो। इसके ऊपर हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अगर आप देसी घी नहीं खाना चाहते तो आप इसे ना डालिएगा, बिना देसी घी का भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच सरसों तेल डाल देंगे। दूसरी रेसिपी हम बना रहे हैं। थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे। जैसे जीरा चटक जाएगा, इसमें हम ये कूटा हुआ लहसुन और धनिया डाल देंगे। हरी मिर्च हमने पहले ही साग में प्रयोग किया हुआ है और नमक का प्रयोग किया हुआ है, तो नमक और हरी मिर्च नहीं डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ में ये मिर्च हम डाल देंगे जो हमने साबुत निकाल करके रखा हुआ था। तो जैसा मैंने बोला कि अगर बच्चे को खाना है तो मिर्च का प्रयोग कम कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें हम हींग डाल देंगे। साग में हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और गैस वगैरह नहीं बनती है। अब हम ये साग को डाल देंगे और इन मसालों के साथ साग को अच्छी तरह से हम भून लेंगे सूखा होने तक। और इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। तो जो कुकर में हमने पानी रखा था उसे मैं भूल गई डालना, ये मैंने दूसरा पानी डाला हुआ है। अच्छी तरह से मिला देंगे। आप वही कुकर वाला जो पानी उस तरह से बनाइएगा, उसी का यूज़ कर लीजिएगा। इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती और 1 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। तो आप इसे जितना चाहे उतना गाढ़ा बना सकते हैं, जितना चाहे उसे पतला बना सकते हैं, लेकिन ये साग जो है ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको चावल के साथ खाना है, रोटी के साथ खाना है, तो आप इसे कैसा रखना चाहते हैं। मैं इसे थोड़ा सा पतला ही रखूँगी। गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। इस साग को आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, यकीन मानिए इतना टेस्टी लगता है कि एक बार खाएंगे तो सचमुच आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिए और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बच्चे हो या बड़े हो, सबको काफ़ी पसंद आता है, ख़ास तौर पर सर्दी के दिन में। अगर आप इसके साथ मक्के की रोटी खाना चाहते हैं, पूड़ी खाना चाहते हैं, पराठा खाना चाहते हैं, तो इस तरीके का ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपको काफ़ी पसंद आएगा। और हाँ, इस साग को बनाने के बाद आप हफ्तों तक फ्रिज में रख करके जब भी आपको खाना है थोड़ा सा निकालिए, गर्म कीजिए और उसको पूड़ी पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइए। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।